श्री राम, जय बद्री विशाल। तो दोस्तों, मैं हूँ पहाड़ के रहने वाले सुशीलाकोट उत्तराखंड की। तो आजकल देख रहे होंगे, हम लोग तो खुद डर रहे हैं कि बच्चों की शादी कैसी होगी। हमारे भी बच्चे हैं, कैसी शादी होगी, कैसी बहू आएगी। बस अब तो ये डर है कि क्या होगा लड़कों का, क्योंकि लड़कियों के तेवर बहुत हैं। सरकार ने लड़कियों के तेवर ज़्यादा बढ़ा रखे हैं। अगर कुछ होगा तो जेल में पहुँचा देंगे सास को, ससुर को, देवर को, पति को। मैं कुछ नहीं बोलने का, चाहे तुम साले मर्डर कर दो उनका। ऐसा हो रखा आजकल लड़कियों का हाल। जीने नहीं दीजिए, टॉर्चर करते सास को, ससुर को, देवर को, पूरा घर में टॉर्चर करके रखते हैं लड़कियाँ कि हमारे लिए कुछ बोलता, हम उंगली उठाएंगे ना तुम जेल में भेज दोगे तुम्हें, हम कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे तेवर हो रखे लड़कियों का। और आजकल देख रहे हो लड़कियाँ यही केस कर रही, लड़कों के साथ क्या कर रही हैं। लड़के दबे हुए हैं, लड़के दबे ही हैं पहले से। लड़के ऐसा नहीं है, लड़के दबे हुए हैं। लड़के शुरू से अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छे हैं लड़के। लड़की शुरू से थोड़ा कालिका का रूप दिखा लेती है। और आज जो हुआ राजा के साथ, मैं तो यूँ कहती हूँ, सही में बच्चे तो हमारे भी हैं, हम भी माँ हैं, हमें पता है कि हमारे बच्चे कैसे हैं। गृहिणी है जो माँ है घर में, सब पता रहता है उसको, बेटी के बारे में, बेटा के बारे में। और जो हमारे पुरुष लोग हैं तो बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, उनको क्या पता, वो घर में कम रहते हैं, कमाने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं बेचारे। वो कमाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे, खाएंगे भी तो ना हम लोग, कहाँ जाएंगे फिर। तो एक माँ ही तो है घर की गृहिणी, एक औरत ही तो है, वो सब जानती है बच्चों के बारे में। हमारे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, किससे फ़ोन पे बातें चल रही है, सब पता है। पर माँ जो पर्दा डालती है ना, वो पर्दा सब खराब हो जाता है। बच्चों को दोस्त बन के, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़की है तो उसको पूछिए कि तुम्हारा कभी बॉयफ्रेंड तो नहीं है, तुम्हारी शादी कर रही हूँ मैं, पूछिए बताओ। लड़का है उसको पूछिए कहीं तेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है तो बता, मैंने तो शादी नहीं करूँगी, उसी से करूँगी। सब पूछना चाहिए माँ बाप को, क्योंकि ज़माना है तभी। देखो दोस्तों, बहुत घर उजड़ रहे हैं अभी। एक लड़की ने न जाने कितने घर दफन कर दिए, सही बात बताऊँ मैं। उस सोनम को तो फांसी की सज़ा होगी। राजा को भी मारा, जिन्होंने मर्डर किया, और जो उसका बॉयफ्रेंड है वो भी जाएगा। अब तो सब फांसी की सज़ा लाए गए, सबके सब, चारों जितने भी उसमें शामिल हैं, सब फांसी की सजा देनी भी चाहिए। और सोनम को तो पहले ही फांसी होनी चाहिए, जिन्होंने मारा उनको एक फांसी होनी चाहिए, और जिसको यार है वो उसको फांसी होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ दोस्तों, सोनम घर में आई, बेचारी बहू लेके आई। अब उसकी भी, सोनम की तो कोई ननद होगी, राजा की कोई बहन होगी, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। उसका भाई भाभी ने छीन दिया, और सोनम का भी भाई होगा। अगर उसकी भाभी कल उसे घर में आएगी और उसकी भाभी भी उसके भाई के साथ ऐसा करेगी तो सोनम को कैसा लगेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो दोस्तों, मैं ये कहती हूँ कि माँ लोगों को कभी पर्दा नहीं रखना, पर्दा मत डालो अपने औलाद के ऊपर, खुल्लाम पूछो, तब आगे रिश्ता या कोई भी चीज़ करो बच्चों की। सोनम का चेहरा तो उसी दिन लग गया था जब उस मांग भर रहा था, उसकी आंखें, उसका चेहरा बिल्कुल। जब दिल लगा हो कहीं तो पति क्या चीज है, नशा तो यार का है, राजा क्या चीज है। नशा तो बॉयफ्रेंड का था, जिसके साथ साथ फेरे डाले, वो तो बेचारा उसने पहुंचा दिया जहाँ पहुंचाना था। हनीमून मनाने गई थी वो राजा का। फ़ोन पे बार बार फ़ोन मैसेज उनको रास्ता बता रही थी उसका। और जब उसने शिलोंग में गई, उसके सास से बात कर रही है, सोनम के सास ने बात की कि बहुत देर तो व्रत होगा। उसका वो हाव भाव उसकी बातों से लग गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं तो उसकी बातों से पता चल गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो कैसी बोल रही है कि मैं तो कह रहे मुझे बार बार मत व्रत तोड़। अरे यार, एक पति है वो, तुम्हारे लिए तो कह रहा था वो व्रत तोड़ दो। तुम घूमने आ रही हो, कहीं थक लग जाएगी, चक्कर आ जाएंगे। तो राजा ने सही तो बोला था, पर चतुर चालाक सोनम बार बार मैसेज कर रही है यारों को बुलाने के लिए, बार बार फ़ोन पे, बार बार। बेचारा राजा को समझ ही नहीं पाया
ये करके आ रही, उसी टाइम फ़ोन छीन दिया। पर बेचारे को पता नहीं, मेरे उसकी तो मौत आ रखी थी। जो मौत साथ घूम रही थी उसकी, सोनम साथ साथ घूम रही थी मौत, तो वो पता नहीं मौत थी वो, उसको पता नहीं बोलेंगे, वो साथ साथ मौत चल रही थी उसकी। मंदिर में मौत, जब से घर से गया समझो, जब से शादी हुई मौत ही उसके साथ पीछा कर रही थी राजा का। तो मैं तो ये कहती हूँ दोस्तों, हर माँ को, जिस माँ के ऐसे बच्चे हैं, उन्हीं माँ को कहूँगी जिन माँ के ऐसे बच्चे हैं। हर माँ को नहीं, हर माँ के बच्चे भी ऐसे नहीं होते, ठीक है। बच्चे तो मेरे भी दोस्तों, मैं सभी को नहीं कहूँगी, ठीक है। मैं उन्हीं को कहती हूँ, सोनम जैसी, जय सोनम बेटी जैसी माँ को कह रही मैं, जिस माँ ने सोनम जैसी बेटी को जन्म दिया, उन माँ को कहूँगी मैं, बाकी माँ को नहीं। बाकी मैं उसमें माँ हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो बच्चों को माँ के साथ, हर माँ के, अब मैं यूँ कहूँगी हर माँ को बच्चों को पूछना चाहिए, बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहना चाहिए। और जो उनके फादर है उनको लड़कों के साथ दोस्त की तरह रहना चाहिए। और जो माँ है ना, उनको अपनी बेटियों के साथ सहेली बन के रहना चाहिए। उनको हर बात पूछनी चाहिए। और जब शादी करते उससे पहले पूरा विवरण लेना चाहिए बच्चों से कि तुम्हारे ये रिश्ता कर रहे हैं, ये करें, कहीं है तो नहीं तुम्हारे चक्कर चल रहा। क्योंकि बच्चे हैं आजकल, दो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो थोड़ा सा टाँका भेड़ जाता है उनको उन बचा के। तो ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कियों लड़कों को शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे अभी राजा घर बेचारा, राजा को मार दिया और एक माँ की गोद सोनी हो गई। अब एक लड़की के चक्कर में कितने लोग मारे जाएंगे बताओ। अगर भाग के चली जाती तो क्या था। पर माँ सोचती है, माँ बाप सोचते हैं कि लड़की मेरी खराब है, इसकी शादी कर दो फटाफट, दूसरे घर में जाकर कुछ भी करेगी, हमारी नाक बच जाएगी, नाक तुम्हारी तुम पे ही रहेगी, ठीक है, कहीं नहीं जा रही। जिस माँ का लाल गया ना, उस माँ को पूछो, तुम्हारी नाक तुम पे ही है। अगर तुम लड़की को पूछते और उस लड़की को वहीं दफ़ा कर देते जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था, तो आज ये माँ के गोद सोनी नहीं होती। जो इन्होंने, जिन्होंने 3-4 लड़कों ने मर्डर किया, इनकी माँ भी रोती नहीं, तड़पती नहीं, बिलकती नहीं, ठीक है। ये पैसे चाहिए थे इन लोगों को, जिन्होंने मर्डर किया। इनका पहले भी कोई ऐसा होगा, मर्डर का केस होगा इन लोगों का भी, ऐसा नहीं जो मर्डर करते। मर्डर वही करते ना जिनका ये केस होते हैं, जो दिल रहता है जिनका मर्डर करने का, जो इस ऐसे काम में पहले से ही माहिर होते हैं, वही करते हैं, बाकी तो कोई नहीं करता। मैं तो ये बोलूँगी इनका भी कोई ना कोई केस होगा, इसने तभी करा इन्होंने मर्डर। नहीं तो ऐसे अचानक कोई किसी का मर्डर नहीं कर सकता। बेचारे राजा ने उनका क्या बिगाड़ा, वो पहले ही सातिर होंगे लड़के जो ये काम कर किया, उन्होंने मारने का काम किया। सातिर लड़के होंगे तो पैसों की खातिर किया उन्होंने, ये तो पहले से कोई ना कोई उनका रिकॉर्ड होगा कहीं ना कहीं, ऐसा मैं हमारे मानना है दोस्तों। यही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। दुश्मनी हो तभी कर सकता है इंसान, पर दुश्मनी से भी नहीं कर सकता जो किसी का मदद करते। पर क्या करें, क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। तो मैं ही कहती हूँ कि माँ को पूछना चाहिए बच्चों को। अब एक घर में जाने कितने घर तोड़ गए, एक लड़की के घर में जाने कितने घर तोड़ गए, कितने माँ रो रही है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को जरा संभाल के रखिए। और जो माएँ हैं ना, गृहिणी, मैं पहले ही बताया, अभी बता रही हूँ कि माँ मैं भी हूँ, हमारे हमें अपने बच्चों के बारे में पता रहता है। माँ को, विशेषकर माँ को ज़रूर पता रहता है कि मेरे बच्चे कैसे, चाहे लड़का हो चाहे लड़का, चाहे कितना भी पर्दा डाल, पर माँ को पता रहता है। ये मैं ये कागज़ में लिख के दे सकती हूँ सबको, ठीक है। अगर मैं माँ नहीं होती तो मैं नहीं दावा नहीं कर सकती, मैं भी माँ हूँ, अपने बच्चों को जानती हूँ अच्छी तरह। 4 बच्चे होते ना, चारों में से 4 एक जैसे नहीं होते। ये 4 उंगलियाँ ना 4 बराबर नहीं, एक बड़ी है, बीच वाली बड़ी, छोटी छोटी, ऐसे करके सब अलग अलग होते हैं। तो ऐसी औलाद भी होती है। तो दोस्तों जो भी हुआ भी, उस माँ को भगवान शक्ति दे, राजा की माँ को शक्ति क्या दे। बेचारे रो रही है, बिलख रही है, क्या करेगी वो। बहू लाई घर में कि बहू आएगी, सेवा करेगी, कल नाती पोते होंगे, खिल खिलाएंगे। किस लिए लाते हैं, इसीलिए तो लाते हैं, धूम धड़ा के शादी करते हैं। और आज बहू नहीं, मैं तो कलंकी की बहू कहूँ इसको। हनीमून मर्डर, हनीमून वाली बहू, हनीमून मर्डर बहू है वो, उसका नाम है हनीमून मर्डर बहू। तो ऐसे केस हो रहे हैं आजकल।
सब डर रहे हैं, सही में हम भी डर रहे हैं। सही बात बताऊँ, अब तो सब बच्चे डर रहे हैं कि शादी कैसे करें, कैसे करके करें शादी। ऐसा हम शादी करेंगे, ऐसे रात सोएं सुबह उठे ना, और फिर शादी करें, और फिर बाद में फिर मैं हकीकत बताऊँ आप लोगों को, आप कभी भी देखना शादी होती है ना, जो लड़की पहले से कहीं रहती है ना, तो कभी अपने ससुराल में कभी वो सही नहीं रहेगी, ना अपने पति से बनेगी, ना उसकी, ना किसी से बनेगी उसकी, क्योंकि उसका मन और कहीं रहता है। वो ज़बरदस्ती माँ बाप शादी कर लेते हैं तो तब वो घर में रहती है टिकी हुई, नहीं तो रहना नहीं चाहती। वो ज़बरदस्ती का सौदा होता है ऐसे लड़कियों के साथ, कि नहीं माँ बाप की लिहाज रखनी है, माँ बाप की नाक कट जाएगी, माँ बाप की नाक वहीं रहेगी, और माँ बाप वहीं रहेंगे। अपना ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तुम्हारा पहले से चक्कर चल रहा होता है, दोस्ती दास्ती है, तो वही शादी करनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी घर बर्बाद करो, किसी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं दोनों को कहूँगी, लड़के को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ना लड़के को करना चाहिए। दोनों को कहूँगी मैं, एक को ही नहीं कहूँगी। पर जो आजकल हो रहा है ना लड़कियों के तेवर, कि हम तो फंसा देंगे, जेल डाल देंगे, हम पे तो ये हो जाएगा, हम थोड़ा झूठ बोलेंगे ना तो हम तुम जेल में डालेंगे तुम लोगों को। अरे यार डरो मत दोस्तों, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, डरना मत बिल्कुल भी, ठीक है। सही रहो तो डरने की कोई बात नहीं। हम किसी का फूल तोड़ के लाते हैं, किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं लाते, ठीक है। किसी का फूल तोड़ के लाएंगे, उसको संजो के रखो अपने बगीचे में, पर बगीचे में संजो के लायक तो बनो, न कि आँख दिखाओ। एक गृहिणी, एक औरतें घर को झाड़ती भी और बनाती भी दोस्तों, सही बात बताओ। अच्छी बहू आ गई तो स्वर्ग है, और नहीं आएंगे तो नर्क है जिंदगी। अपने तो हुई उन बच्चों की भोगे जिसके लिए लाए, तो बेचारा निभाएगा ही जब तक है जिंदगी। जीना है तो निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको भी आँख दिखा के तब निकल जाऊंगी अब भी, और एक कागज़ पे लिख के तेरे को तलाक दे दूँगे, भाग रही हूँ मैं। तो ऐसी लड़कियाँ बोलती हैं, सबको कोई नहीं बोलता है। जो अच्छे घर की, अच्छे खानदान की होगी, कभी नहीं बोलेगी वो, कभी भी नहीं, कि उसको अपना घर बसाना है, अपना घर देखना है, अपना परिवार देखना है। जहाँ लड़की दे रखी है, एक लड़की वही होती है, सही बात बताऊँ, घर की इज्जत लड़की होती है। जहाँ उसकी डोली जाती है ना, उसी वहाँ से उसकी अर्थी उठती है लड़की की, सही बात बताऊँ तो। जहाँ लड़की की डोली जाती है वहीं से लड़की की अर्थी उठती है, ये मानना है मेरा तो। अरे मेरा नहीं, सभी का मानना है। पर आजकल नहीं, लड़की की अर्थी नहीं, लड़कों की अर्थी उठा रखे हैं, लड़कों की अर्थी उठा रहे हैं आजकल तो लड़कियाँ। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को ही विराम कर देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और अम्माओं को बोल रही हूँ मैं, जिनकी सोनम जैसी बेटियाँ हैं, उनकी थोड़ा आँख खुलनी चाहिए। ऐसे लड़कियों को, सोनम जैसी लड़कियों को फांसी देनी चाहिए तुरंत, ताकि और आके भी सुधरे।